एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में ऐलान किया कि जो भी उनके पूछे गए 3 सवालों का सही और तर्कपूर्ण उत्तर देगा उसे भारी इनाम से नवाजा जाएगा। सवाल आसान नहीं थे, बल्कि बेहद चतुराई से भरे हुए थे। वे सवाल थे। पहला सवाल, ऐसा क्या है जो आज भी है और कल भी रहेगा? दूसरा सवाल, ऐसा क्या है जो आज भी है और कल भी नहीं होगा? तीसरा सवाल, ऐसा क्या है जो आज तो है लेकिन कल नहीं होगा? पूरे राज्य में हलचल मच गई। विद्वान, दरबारी और आमजन सभी इन सवालों के जवाब ढूंढने में लग गए, लेकिन किसी को भी सही उत्तर समझ नहीं आया। तभी बीरबल मुस्कुराते हुए दरबार में आए और बोले, हुजूर, इन सवालों के उत्तर मैं दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ नगर भ्रमण करना होगा। तभी मैं आपके प्रश्नों का सही उत्तर दे पाऊंगा। बादशाह अकबर मान गए। दोनों ने सूफियों का भेष अपनाया और शहर की गलियों में निकल पड़े। थोड़ी देर बाद वे एक प्रसिद्ध व्यापारी की दुकान में पहुँचे। बीरबल ने दुकानदार से कहा, हमें बच्चों के लिए एक मदरसा बनवाना है। कृपया इसके लिए हमें 1,000 रुपये दान में दे दीजिए। दुकानदार ने अपने मुनीम से पैसे निकालने का इशारा किया ही था कि बीरबल बोला, एक शर्त है, जब मैं रुपए लूँगा तब हर रुपए के बदले तुम्हारे सिर पर एक जूता भी मारूंगा। क्या तुम तैयार हो? यह सुनते ही दुकानदार का नौकर भड़क उठा और बीरबल पर टूट पड़ने ही वाला था, लेकिन दुकानदार ने उसे शांत किया और बोला, मैं तैयार हूँ, लेकिन एक ही शर्त पर, कि मेरा यह धन सच में उसी नेक काम में लगे जिसका वादा किया गया है। इतना कहकर उसने सिर झुका लिया और बोला, जूता मारिए। बीरबल और अकबर बिना कुछ बोले वहाँ से निकल आए। चलते चलते बीरबल ने कहा, हुजूर, यह दुकानदार आज पैसा रखता है और नेक नियत भी, जो उसे कल यश और पुण्य देगा। इसका मतलब यह हुआ कि जो चीज़ उसके पास आज है वह कल भी रहेगी। यही आपके पहले सवाल का उत्तर है। थोड़ी दूर चलते ही उन्होंने देखा कि एक भिखारी को किसी व्यक्ति ने खूब सारा खाना दिया, जो उसकी ज़रूरत से कहीं अधिक था। बीरबल भिखारी के पास गए और बोले, भाई, हम भूखे हैं, क्या थोड़ा खाना हमें भी मिल सकता है? भिखारी गुस्से में चिल्लाया, भागो यहाँ से, कहाँ से चले आते हैं मांगने? बीरबल ने बादशाह की ओर देखा और कहा, हुजूर, यह रहा आपके दूसरे सवाल का उत्तर। इस भिखारी के पास आज बहुत है, लेकिन इसका व्यवहार और नियत ठीक नहीं। यह ईश्वर को प्रसन्न करना नहीं जानता, इसलिए यह जो आज है वह कल नहीं होगा। अगला पड़ाव था एक साधु, जो एक वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहा था। बीरबल ने उसके पास जाकर कुछ पैसे रखे। साधु ने आंखें खोली और पैसे हटाते हुए बोला, इसे दूर करो, यह मेरे लिए बेईमानी की कमाई है, मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह रहा आपके तीसरे सवाल का जवाब। आज यह तपस्वी सांसारिक सुखों को नकार रहा है, लेकिन कल समय बदल सकता है। आज जो नहीं है वह कल हो सकता है। थोड़ी देर बाद बीरबल ने आखिरी बात कही, हुजूर, चौथा और सबसे बड़ा उदाहरण आप स्वयं हैं।
पिछले जन्मों में किए गए पुण्य कर्मों का ही फल है कि आज आप एक महान सम्राट हैं। यदि आपने अपने वर्तमान को ईमानदारी, न्याय और भलाई से जिया तो कोई कारण नहीं कि आपका कल भी वैसा ही न हो। लेकिन यदि राह भटके तो यह सब कुछ एक दिन चला भी जाएगा। बीरबल की गहराई से भरी बातों को सुनकर अकबर की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने न केवल अपने सवालों के उत्तर पा लिए थे बल्कि जीवन की सच्ची समझ भी। उन्होंने बीरबल की पीठ थपथपाई और कहा, बीरबल, तुम सच में मेरी सबसे अनमोल दौलत हो। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अच्छी नीयत और नेक कर्म आज नहीं तो कल जरूर फल देते हैं। घमंड, स्वार्थ और बुरे व्यवहार से आज की संपन्नता भी कल खत्म हो सकती है। संयम, सच्चाई और त्याग आज चाहे खाली हाथ रखें पर भविष्य में वह व्यक्ति सबसे समृद्ध बनता है। और सबसे अहम बात, जीवन में वही चीज़ें टिकती है जो सच्चाई, ईमानदारी और करुणा पर टिकी होती है। बीरबल ने यह सिखाया कि हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं, जीवन की सच्ची झलकियों में छिपा होता है। यदि दृष्टिकोण सही हो तो हर घटना एक सीख बन जाती है। कहानी चाहे बीरबल की हो या हमारी जिंदगी की, जवाब हमेशा हमारे आसपास होते हैं। बस नज़र चाहिए देखने की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद।